your 60% of thermodynamics done, fluid your nothing is done. I'll start today, and आपका sound वो भी start हो जाएगा, ठीक है? So let's begin. Okay, fluids. देखो फटाफट we'll cover some topics. Okay, first topic I'll cover basics today. Thrust. देखो thrust is what? Force acting normally to the surface. अब देखो सरफेस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, राइट? सो फोर्स का एक स्पेशल टाइप जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, राइट? अब इस थ्रस्ट से ही प्रेशर आता है. प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग normally to the surface, the force acting normally to the surface per unit area. ये भी आपको पता है, राइट? So force acting normally to the surface per unit area. सपोज मेरे पास एक सरफेस है, इसका एरिया सपोज पे फोर्स लग रहा है सरफेस पे, पूरे सरफेस पे 100 न्यूटन, उसका और सरफेस का एरिया है 60 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 100/60. ये तो सबको पता है, यूनिट होती है पास्कल. तो आइदर आई कैन राइट 100/60 पास्कल और आई कैन राइट 5/3. पास्कल का शॉर्टकट होता है PA, राइट? पास्कल इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर. पर अगर सरफेस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, सपोज 100 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पे, 60 डिग्री है सरफेस के, और सरफेस का एरिया कितना है? 60 मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स, राइट? परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मली, तो इसका क्या करेंगे? साइन लेंगे. 100 sin 60. What is 100 sin 60? 100 sin 60 is the perpendicular component of this force. 50√3, राइट? अपॉन 60 कर दो, क्या हो जाएगा? 50√3/60, और यू कैन से 5√3/6. दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. देखो, तो अब ये प्रेशर मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया. दिस इज फॉर सॉलिड. लिक्विड में भी रहता है, लेकिन यूजुअली सॉलिड में कैसा रहता है? सॉलिड को लिया, दो साइड से दबाया, राइट? हाथ से, हवा भी दबा रही है. लेकिन अभी हम प्रेशर किसका पढ़ने वाले हैं? वी आर स्टडीइंग प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स. सी, व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लूइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड. बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल. क्या है? बहुत इजीली मूव करते हैं, राइट? दे आर वेरी इजीली मूवेबल, लिक्विड्स. So when I say pressure due to liquids, gas and fluids, suppose now I have a container. उसमें क्या है? लिक्विड भरा. लिक्विड का सपोज डेंसिटी रो है. रो इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ठीक है? नाउ सपोज उसका कुछ डेप्थ है सरफेस से, जिस पॉइंट पे निकालना है. सपोज ये पॉइंट का डेप्थ h है. h इज व्हाट? क्या? h इज, आई कैन से, डेप्थ. डेप्थ of a point from the surface. So it is what? Depth of a point from the surface of fluid. तो h को आप हाइट भी बोल सकते हो. हाइट क्या है? पॉइंट से सरफेस का हाइट. अब प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा?
pressure is equal to rho gh. Rho is what? Density of fluid. G is what? Acceleration due to gravity. G can 9.8 meter per second square. It can also be approximated as 10 meter per second square. This is gravity and h is depth. तो सपोज एग्जाम्पल, एक कंटेनर है, उस पर फ्लूइड रखा, उसका कुछ डेप्थ रखा 10 मीटर्स, राइट? फ्लूइड का डेंसिटी है, सपोज वाटर है. अब देखो वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो प्रेशर कितना हो जाएगा इस डेप्थ में? 10 मीटर के डेप्थ पे, 10 मीटर के डेप्थ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? रो इंटू जी इंटू एच बिकम व्हाट? 10⁵ पास्कल. सो देखो इसका कहाँ हमने एक्सपीरियंस किया है. देखो पहला, आप में से कितनों ने स्विमिंग की है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन स्विमिंग? स्विमिंग किया आपने? अब देखो आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप वाटर में, जैसे सपोज स्विमिंग पूल रहता है, यूजुअली स्विमिंग पूल कैसे रहते हैं? डीप सर. डीप नहीं, जरूरी नहीं है. देखो ऐसे जाता है, ऐसे शैलो 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 जाएगा, फिर एकदम से ऐसा स्टीप आता है. तो ये डीप एरिया होता है, शैलो एरिया होता है, राइट? जितना मैंने अपने टाइम पे किया. यस सर. रहता है, पानी भरा रहता है. Now if you go inside स्विमिंग पूल, अगर आप नीचे जाओगे तो यू विल एक्सपीरियंस कि आपके कानों में दर्द हो रहा है. कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? पानी के अंदर जाओ तो क्यों होता है ऐसा? Why? Because वाटर का प्रेशर लग रहा है. There is a pressure of water. Rho gh. तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? पेन होगा ये इसमें. ठीक है. सिमिलरली एक और एग्जांपल, डैम. अगर आप डैम देखोगे, डैम की वॉल कैसी रहती है? डैम की वॉल कुछ ऐसे रहती है, नीचे थिक होते जाती है. क्यों नीचे थिक क्यों होती जाती है? बिकॉज प्रेशर ज्यादा है. देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा? वॉल थिक होगा. तो वॉल इज थिक बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीज इन प्रेशर. तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से डैम की वॉल थिक होती है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब देखो प्रेशर दो टाइप के होते हैं. एक होता है नॉर्मल प्रेशर, एक होता है गॉज प्रेशर. अब बोलोगे सर ये गॉज प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर में क्या फर्क है? ठीक है, एक मिनट, कॉल आ रहा है. ठीक है, गॉज प्रेशर को हम पीजी से डिनोट करते हैं और नॉर्मल प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं. एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पीए से डिनोट करते हैं. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके ऊपर रहता है, आपके ऊपर, क्योंकि हवा भी आप पे प्रेशर डाल रही है, इवन एयर इज पुटिंग प्रेशर ऑन यू. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 into 10⁵ पास्कल. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस पे. जब आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, मतलब आपकी बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है? साहिल अगर खड़ा है तो उस पे कितना प्रेशर लग रहा है सारी तरफ से? कितना? 1.013 into 10⁵ पास्कल. लेकिन साहिल को फील नहीं होता. देखो हर जगह प्रेशर लग रहा है बट वी डोंट फील इट. व्हाई? बिकॉज जो आपकी बॉडी है उसके अंदर भी क्या है? हवा है. देयर इज एयर इनसाइड योर बॉडी. जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या है? ब्लड वेसल्स में क्या है? आपके ब्लड वेसल में भी क्या है? एयर है. तो वो बाहर की तरफ उल्टा प्रेशर लगाएगी, तो क्या होगा? दोनों काउंटरएक्ट कर देंगे, दोनों काउंटरएक्ट कर देंगे.
अब जैसे जैसे आप सरफेस से, सपोज अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे क्या है, हवा है, आप जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी का प्रेशर क्या रहेगा, बॉडी प्रेशर विल रिमेन सेम, बॉडी प्रेशर इज मोर। इसलिए क्या होता है, जब माउंटेन्स में लोग रहते हैं, हाई हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो उनकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। उनकी क्या होने लगती है, नोज ब्लीडिंग, उनके ईयर में भी ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, जो नर्व होती है, वेन्स और वेन्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है। और सबसे वीक वेसल होता है नोज साइड में, नोज और ईयर में, तो क्या होने लगता है, ब्लीड होने लगता है। अगर आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाओगे, सपोज अर्थ का एटमॉस्फेयर है, आप उससे ऊपर चले गए, तो क्या हो गया, आप बर्स्ट हो जाओगे। आप क्यों बर्स्ट हो जाओगे, बिकॉज आपका अंदर से प्रेशर बाहर लग रहा है, जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में, एयर है, राइट, वो अंदर से बाहर प्रेशर लगा रही है, लेकिन क्या है, बाहर से कोई प्रेशर अंदर लग ही नहीं रहा, तो क्या होगा, यू विल बर्स्ट, यू विल बर्स्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब गॉज प्रेशर क्या है, जो फ्लूइड का प्रेशर है। अब सपोज ये पॉइंट है मेरा, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बनाया था, ये 10 डेप्थ पे ऑब्जेक्ट है, वाटर है, तो इस पॉइंट ए पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए। अब देखो, जो लिक्विड की वजह से प्रेशर लगता है, जो लिक्विड की वजह से प्रेशर लगता है, उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, गॉज प्रेशर। इसको कैसे, पीजी, जो ρgh होता है, कितना हो जाएगा वो, 10 इंटू 10 इंटू 1000 ρgh, 10⁵ पास्कल। अब प्रेशर क्या है, व्हाट इज प्रेशर, तो टोटल प्रेशर है, जो प्रेशर P है, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। देखो, जो इस पॉइंट पे प्रेशर है, टोटल प्रेशर, दैट इज व्हाट, दैट इज सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू वाटर एंड आल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और वाटर का पूरा प्रेशर मिला के क्या लग रहा है, इस पे लग रहा है। तो टोटल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵, कितना हो जाएगा, 2.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने ये निकाला है, दैट इज विच प्रेशर, दिस इज माय गॉज प्रेशर, दिस इज माय गॉज प्रेशर, जो सिर्फ वाटर की डेप्थ की वजह से है, एयर को कंसीडर नहीं किया। लेकिन मैं अगर एयर को कंसीडर करके निकालूंगा तो टोटल प्रेशर होता है P, विच इज सम ऑफ PA प्लस P। हाँ ये स्टूडेंट्स, कितनों को आ रहा है समझ में, चलो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रेशर का ही कंटिन्यू करते हैं। अब लॉज ऑफ, सम लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी मोर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। कॉमन सेंस है, राइट। देखो प्रेशर इंक्रीज विद डेंसिटी। सपोज मेरे पास 3 कंटेनर है, तीनों में मैंने अलग अलग फ्लूइड डाले, सेम हाइट पे, लेकिन
फ्लूइड क्या क्या डाले? पहला फ्लूइड डाला मैंने वाटर, दूसरा डाला पेट्रोल, तीसरा डाला ग्लिसरीन। अब देखो, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। तो देखो, डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज रो जी एच। अब देखो, जी सेम है तीनों में, एच सेम है तीनों में, तो एच भी सेम है, जी भी सेम है। मतलब क्या? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। मैं एक ही डेप्थ पे बात कर रहा हूँ, बेस पे। तो हो जाएगा प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन विल बी मोर देन प्रेशर ऑफ वाटर विल बी मोर देन प्रेशर ऑफ पेट्रोल। आ रहा है समझ में? Okay, next. Now I take 3 containers. ठीक है, सपोज मेरे 3 कंटेनर है, मैं यहाँ पे वाटर पाइपलाइन है, राइट? अब मैं यहाँ पे प्रेशर लगाता हूँ, आई अप्लाई प्रेशर, सम प्रेशर, मोटर से किसी भी चीज से आई पुट प्रेशर। तो क्या होगा? देखो, नीचे ये प्रेशर क्या होगा? कंटेनर पे ऊपर की तरफ। अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज आई टेक दिस पॉइंट, तो क्या होगा? नीचे से ऊपर क्या लगेगा? नीचे से ऊपर प्रेशर लगेगा। अब देखो, नीचे से ऊपर प्रेशर लग रहा है जो मैंने यहां से मोटर से लगाया। ठीक है, पहले मैं एक सिंगल एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट करूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। थर्ड पॉइंट से पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये मेरा वाटर पाइपलाइन है, ये मेरा घर है। ठीक है, ये वाटर पाइपलाइन है, ये मेरा घर है। घर के ऊपर टंकी है, अब इस पे पानी चढ़ाना है। अब देखो, टंकी की हाइट है 20 मीटर्स। अब देखो, वाटर मेरा इस लेवल पे है। अब वाटर को अगर मेरे को ऊपर चढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वाटर को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, राइट? वाटर को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं वाटर का प्रेशर कैसे बढ़ाऊंगा? आई पुट अ मोटर। हम मोटर लगाते हैं, मोटर। तो मोटर लगाएंगे तो क्या होगा? पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और टंकी भरने लगेगा। अब देखो, जैसे जैसे पानी ऊपर भरने लगेगा, पानी नीचे प्रेशर मारेगा। सपोज अगर ये पॉइंट ए लेता हूं, तो देखो, टॉप मोस्ट जब पानी सबसे ऊपर भर गया, जब पानी सबसे ऊपर भर गया तो प्रेशर कितना लगेगा? प्रेशर विल बी रो जी 20। कितना? 1000 इंटू 10 इंटू 20, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁵ पास्कल। अब देखो, अगर मोटर का प्रेशर, सपोज मोटर का प्रेशर है मेरा 50 इंटू 10⁵ पास्कल, तो क्या होगा? अब इसके बाद ऊपर से नीचे प्रेशर लग रहा है इतना, नीचे से ऊपर प्रेशर लग रहा है 5 इंटू 10⁵ पास्कल। तो नेट प्रेशर क्या है? ऊपर की तरफ, मतलब पानी और ऊपर आएगा, पानी और ऊपर आएगा और टंकी से ओवरफ्लो हो जाएगा। बट सपोज मैं वही सेम एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा घर है, वाटर की पाइपलाइन है, मेरे टंकी पे लग रही है। अब सपोज मोटर का प्रेशर है 10⁵ पास्कल और मेरा घर का हाइट है, ये है मेरा 20
मीटर्स। अब देखो मोटर कितना प्रेशर लगा रही है ऊपर, मोटर लगा रही है 10⁵ पास्कल, तो पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी विल स्टार्ट टू गो अप। अब स्टूडेंट्स आप बताओ कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा, आपको मैंने 1 मिनट दिया, ठीक है, कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा, क्या टंकी पूरा भरेगा कि नहीं? कितना हाइट आया? अब देखो पानी ऊपर चढ़ेगा, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा नीचे प्रेशर लगाएगा। अब देखो पानी कितनी हाइट तक जाएगा जब नीचे से ऊपर का प्रेशर और ऊपर से नीचे का प्रेशर सेम हो। तो सपोज मैं हाइट एस तक पानी चढ़ेगा, राइट, रो जी एच इज इक्वल टू 10⁵, डेंसिटी कितना है 1000 जी 10 एच 10⁵, तो हाइट कितना है 10 मीटर्स। मतलब मोटर मेरा पानी कितना चढ़ा पाएगा, मोटर मेरा पानी कुछ यहीं तक ही चढ़ा पाएगा, इससे ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, मतलब मेरी टंकी नहीं भरेगी, मेरी टंकी नहीं भरेगी। कई बार हम घर में नहीं बोलते मोटर प्रेशर नहीं खींच रहा है, कहीं सुना है ऐसा स्टेटमेंट, पानी नहीं चढ़ रहा है, मोटर प्रेशर नहीं खींच रहा है, एयर आ गया है कुछ, तो मैं तो बहुत सुना है यार। ऐसा क्यों होता है, मोटर का जो एक्चुअल रेटेड प्रेशर है उससे कम दे रहा है, मोटर का रेटेड प्रेशर से कम प्रेशर दे रहा है, तो पानी चढ़ ही नहीं पा रहा। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बैरोमीटर में फिर आएगा, उस टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो पानी कब तक ऊपर चढ़ता है, जब तक नीचे और ऊपर का प्रेशर सेम हो जाए। अब देखो इससे हम थर्ड पॉइंट क्या निकाल सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट बता दिए, जितना ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर। वैसे ही तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है सपोज मेरे 3 कंटेनर है, ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये बंद है, यहाँ से ये लिक्विड है। सपोज मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया 10⁵ पास्कल का। अब ये 3 कंटेनर है, अब देखो ए कंटेनर, बी कंटेनर, सी कंटेनर, सारे कंटेनर अलग अलग है, लेकिन क्या होगा दोनों तीनों कंटेनर पे ऊपर प्रेशर लगेगा और पानी हाइट पे रेस करने लगेगा, पानी क्या होने लगेगा, हाइट पे रेस करने लगेगा, और क्या लगेगा, नीचे प्रेशर लगने लगेगा। अब तीनों केस में जब आप कंपेयर करोगे, तीनों केस में आप कंपेयर करोगे तो तीनों केस में हाइट कितना आएगा, 10 मीटर ही आएगा। क्योंकि देखो रो जी एच इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तीनों के लिए रो सेम है, जी सेम है, तो हाइट भी सेम हो जाएगा, हाइट विल बी व्हाट 10 मीटर्स, राइट। इससे मुझे क्या पता चलता है, जो प्रेशर है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन डेप्थ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया और टाइप ऑफ वेसल आई एम यूजिंग। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लिक्विड 6
its own level. तो अगर मेरा एक छोटा सा पाइप है और उसमें पानी अगर 20 मीटर है और मेरे पास ओशन है, ओशन की डेप्थ अगर मैं ओशन में भी 20 मीटर्स पे जाता हूँ, तो ओशन में चाहे मैं 20 मीटर्स नीचे जाऊं या एक छोटी सी पाइप में मैं 20 मीटर्स नीचे जाऊं, दोनों केसेस में क्या होगा? इन बोथ द केसेस प्रेशर विल बी A point or B point. Pressure of A point will be equal to pressure of B point because pressure depends on only depth. Pressure depends on depth. Pressure don't depend on surface area of container. कितनों को समझ में आ रहा है यहां तक? तो ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, सी लिक्विड apply pressure in all directions. मतलब अगर मैं एक पॉइंट लूं यहां पे, सपोज ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे प्रेशर कैसे लगेगा? ए पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन पे लगेगा। जरूरी नहीं है कि प्रेशर नीचे ही लग रहा है, नहीं, ऊपर भी लगेगा। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अपवर्ड फोर्स, बायएंड फोर्स पढ़ा होगा। देखो बायएंड फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि वाटर किधर प्रेशर लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। तो इवन हर ऑब्जेक्ट पे प्रेशर क्या ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह लगता है। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूं कंटेनर के अंदर, सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसपे देखो कहां कहां प्रेशर लगेगा। उसपे कहां कहां प्रेशर लगेगा? उस पे लिक्विड साइड वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, अब देखो ये टॉप पार्ट पे नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा, बॉटम पार्ट पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा। तो साइड में भी प्रेशर लग रहा है, टॉप पार्ट पे भी प्रेशर लग रहा है, बॉटम पार्ट पे भी प्रेशर लग रहा है। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखो ए पॉइंट और सी पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यू एग्री और नॉट? देखो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। देखो हर लेफ्ट साइड प्रेशर के लिए राइट साइड प्रेशर है, दे Yes, विल sir. कैंसिल ईच अदर। इसलिए जब सिंक होता है, जब ऑब्जेक्ट डूबता है तो स्ट्रेट डूबता है, ये फैक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे तो सीधा नीचे जाता है, इट डोंट मूव लेफ्ट राइट, अगर वाटर स्टिल है तो। इन स्टिल वाटर ऑब्जेक्ट फॉल्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड बिकॉज लेफ्ट और राइट का प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, अब सेकंड Okay, केस। sir. अब आप बताओ पीबी और पीडी में से कौन सा ज्यादा है? पीबी और पीडी में कौन सा ज्यादा है? PD. PD. पीडी इज मोर देन पीबी। मतलब क्या पानी ऊपर का प्रेशर ज्यादा लगाता है, नीचे का प्रेशर कम लगाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। Because downward pressure is less than upward pressure, water tends to push object up. Water tends to push object up. So इस कॉन्सेप्ट से मेरा अपथ्रस्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट से मेरा अपथ्रस्ट आता है। बस आप ये चीजें याद रखो। आई विल कम इन डीप टू दिस कॉन्सेप्ट। कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अब कितना अपथ्रस्ट आता है, और अगर अपथ्रस्ट लगता है तो ऑब्जेक्ट क्यों डूब जाता है? टाइटैनिक क्यों डूब गया? अपथ्रस्ट की वजह से क्यों नहीं तैर रहा था? मैं आऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जब होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज
पास्कल लॉ। अच्छा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, सपोज ये मेरा घर है, सपोज ये एक दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे खिड़की है, और ये मेरा एक डोर है। सपोज मैंने इस डोर को ओपन किया, तो यूजुअली जब हम डोर को ओपन करते हैं तो हमने एक्सपीरियंस किया होगा, बाकी दरवाजे, खिड़की, पर्दे सब हिलते हैं। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? किया, राइट? अब देखो ऐसा क्यों होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ सेज in a closed container, देखो घर क्लोज नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्लोज्ड है, 90% बंदी है घर। इन अ क्लोज कंटेनर, in a closed container, if a pressure is applied to a liquid, it will transmit same pressure in all the directions. मतलब in a closed container, if pressure is applied to a liquid, it will transmit pressure to all the directions. What does it mean? और छोटी लैंग्वेज में बोलूं तो लिक्विड ट्रांसमिट्स pressure in all directions. The liquid transmits pressure in all directions. तो सपोज मेरा एक कंटेनर है, ठीक है? सपोज आई हैव अ कंटेनर एंड सपोज आई अप्लाई प्रेशर ऑफ 10 पास्कल। मैंने यहाँ पे हवा को धक्का दिया 10 पास्कल से, राइट? मैं पिस्टन मूव करूंगा, ये पिस्टन तो धक्का लगेगा 10 पास्कल से। अब हवा क्या करेगी? ये इक्वल प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट कर देगी। क्या हो जाएगा? 10 पास्कल, 10 पास्कल, 10 पास्कल, 10 पास्कल। तो लिक्विड क्या करता है? वो सेम प्रेशर कहाँ हर जगह ट्रांसमिट कर देगा। अब देखो, आपने बलून फुलाया होगा अगर, तो बलून कैसे फूलता है? चारों डायरेक्शन से फूलता है। एक्सपीरियंस किया आपने? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे जब प्रेशर देते हो तो एयर क्या करता है? हर जगह प्रेशर को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है, हर जगह ट्रांसमिट कर देता है। इससे क्या होता है? गुब्बारा कैसे फूलता है? गुब्बारा यूनिफॉर्मली फूलता है, ठीक है? अब इसी लॉ पे क्या वर्क करता है? इसी लॉ पे आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट और आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क करता है, पास्कल लॉ पे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं हाउ इट वर्क्स। सपोज बस दो कंटेनर है, कंटेनर मतलब दो ओपनिंग्स, ये एक है, ये दूसरा है। अब बड़े पे मेरी कार रखी है, ठीक है? ठीक है?
अब देखो गाड़ी का वेट कितना होगा, व्हाट विल बी द वेट ऑफ कार, यूजुअली कितना वेट होता है कार का? 500 kg चलेगा। सी हाइड्रोलिक्स वर्क्स ऑन पास्कल ओनली। ये तो ब्यूटी है। अब सपोज मैंने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। सपोज एक ह्यूमन कितना लगा सकता है? 100 kg। सपोज इसका एरिया है, अब गाड़ी कितने एरिया पे खड़ी होती है? सर 5 टाइम्स द अदर वन मान लेते हैं। तो ये होगी 5 मीटर स्क्वायर। कितना? नहीं, कम हो गया ना। नहीं सर, कम नहीं है, 5 मीटर स्क्वायर कुछ कार्स के लिए सही है। ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर। अब एक इंसान को खड़े होने के लिए कितना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। क्या ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं? अब देखो 500 kg कार और 100 kg आदमी 1 मीटर स्क्वायर में, 500 kg कार 5 मीटर स्क्वायर में। तो ठीक है, अब क्या होगा? प्रेशर लगेगा, राइट। अब देखो ये ह्यूमन कितना प्रेशर लगा रहा है नीचे? ह्यूमन कितना प्रेशर लगा रहा है? फोर्स अपॉन एरिया। तो 100 इंटू 10 mg लगेगा, राइट। mg अपॉन 1 कितना हो गया? 1000 पास्कल। अब कार कितना प्रेशर लगा रहा है नीचे? अब देखो ये तो 1000 पास्कल का प्रेशर है, कहाँ जाएगा? वो पानी ट्रांसमिट करेगा हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी लगेगा ऊपर की तरफ। अब गाड़ी का नीचे प्रेशर कितना लग रहा है? गाड़ी का नीचे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया 500 इंटू 10 500 इंटू 10 अपॉन 5 कितना लग रहा है? 1000 पास्कल। अब देखो ह्यूमन का जो प्रेशर है और कार का प्रेशर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। मतलब कार क्या हो जाएगी? कार विल बी बैलेंस्ड। अगर मैंने 100 kg का 101 kg भी लगा दिया तो क्या होगा? गाड़ी ऊपर जाने लगेगी। गाड़ी क्या होने लगेगी? ऊपर जाने लगेगी। दिस इज हाउ हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सो देखो इसको अगर जनरल केस में लेंगे, यहाँ पे F1 लगा रहा हूं, यहाँ पे मैं F2 लगा रहा हूं, ये A1 है, ये A2 है। तो F1 by A1 should be equal to F2 by A2। तो क्या हो जाएगा? F1 by F2 is equal to A1 by A2। So F1 by F2 will be equal to R1। अगर मैं सर्कुलर लेता हूं, सपोज इफ आई टेक इट सर्कुलर, कंसिडर किया है अगर सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। R1 किसका रेडियस है? इस सर्कुलर का रेडियस R1 है, इस सर्कुलर का रेडियस R2 है। तो क्या हो जाएगा? F1 by F2 is equal to R1 square by R2 square। कितनों को आया समझ में? राइट। So this is how hydraulic lift works. Not only hydraulic lift, there are many things which work on this principle. First principle, hydraulic brakes। अब जो कार की ब्रेक है, दिस आल्सो वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल। सपोज ये टायर है,
यहाँ पे क्या है, आपका लीवर होता है, लीवर में फ्लूइड होता है, और यहाँ पे 2 ब्रेक्स रहते हैं। अब आप इसको जब पुश करते हो अपने लेग से, तो वाटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है प्रेशर, और ये दोनों रबर टायर को स्टॉप करते हैं। अब देखो व्हीकल कितने फास्ट मूव होता है विद योर हाथ, आप हाथ से ऐसे कार को नहीं रोक सकते, बट इट्स वेरी इजी टू स्टॉप व्हीकल बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिक ब्रेक, बिकॉज ऑफ फ्लूइड, एंड दिस वर्क्स ऑन पास्कल लॉ. So Pascal law is very important. तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, आपका हाइड्रोलिक लीवर हो गया, आपको मैंने ऑलरेडी लिफ्ट पढ़ा दिया है, हाइड्रोलिक लिफ्ट. हैंड ब्रेक, यस एवरीथिंग इज सेम. अब देखो हैंड ब्रेक 2 टाइप के आते हैं, हाइड्रोलिक भी आता है, नॉन हाइड्रोलिक भी आता है, वो देखना पड़ेगा कौन सा रहता है. प्रीवियस स्लाइड प्लीज. यस, अब देखो मैं आपको बता रहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट. See, whenever I put an object inside fluid, if density of object is more than density of fluid, object will sink. If density of object is less than density of fluid, object will float, some part immersed, some part above. तो क्या होगा, partially floating, object is partially floating. But if density of object is equal to density of fluid, तो क्या होगा, object will be like this, completely immersed but floating. So we can say object is floating with top touching the brim. आ रहा है समझ में? ठीक है. अब इस केस में क्या होता है, फर्स्ट 2 केस में, अब देखो जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और जब ऑब्जेक्ट सिंक भी हो रहा है, इन ऑल केस. अब इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, धीरे 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 आके बैठ जाएगा. सो अब ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं जो उसको डुबाते हैं या फ्लोट करते हैं. पहला फैक्टर लगता है ऑब्जेक्ट में उसका वेट, जो mg है नीचे, और दूसरा वेट लगता है ऊपर की तरफ, क्या होता है वो, जो मैं आपको बता रहा था, राइट, अप थ्रस्ट. और अप थ्रस्ट का दूसरा नाम क्या है, बायएंस फोर्स, BOUYANC. ठीक है. सो पहले केस में क्या हो रहा है, अप थ्रस्ट इज लेस देन बायएंस फोर्स. इस केस में क्या हो रहा है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू बायएंस फोर्स. देखो जब दो फोर्स, सॉरी, अप थ्रस्ट इज लेस देन वेट.
इसमें क्या होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। बायएंस फोर्स और अपथ्रस्ट तो एक ही चीज है। सो देखो mg नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अपथ्रस्ट और वेट इक्वल हो जाता है, तो अपथ्रस्ट और वेट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली फ्लोटिंग, देखो अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। हियर आल्सो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा इन दिस केस, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। तो इस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, इसमें अपथ्रस्ट इज लेस देन वेट, ऑब्जेक्ट विल सिंक। इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेस। इसमें भी क्या होगा, वेटलेस। अब इसमें वेटलेस नहीं है, क्यों, ऑब्जेक्ट का वेट होगा जब भी तो नीचे जा रहा है, तो इसमें हम निकालते हैं अपेरेंट वेट, व्हाट वी कॉल्ड अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। देखो ऑब्जेक्ट का अब अपेरेंट वेट क्या होगा, सपोज उसका वेट है 100 न्यूटन, जो उसका वेट है, और उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है 50 न्यूटन, तो उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 न्यूटन। अपेरेंट वेट क्या है, 50 न्यूटन, और वी कैन से दिस आल्सो एज नेट फोर्स। नेट फोर्स, राइट। इसका अपेरेंट वेट क्या होगा, 0, क्यों, फ्लोट कर रहा है, तो नीचे और ऊपर के फोर्स इक्वल है। इस केस में भी क्या होगा, अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा, क्यों, इसमें भी फ्लोट कर रहा है। कितना तो कोई यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सर वो वेट माइनस अपथ्रस्ट है ना? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को थोड़ा और पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, एंड विल आल्सो स्टडी बैरोमीटर। ठीक है ना, तो कल की क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बैरोमीटर खत्म कर देंगे हम, फिर उसकी अगली क्लास में हम कोर फ्लूइड्स पे आ जाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, और फिर उसके अगली 2 क्लास में हम फिर विस्कोसिटी और बाकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस, अटेंडेंस भेज दो। So thank you very much. एंड कर दो क्लास। यस, अटेंडेंस हो गई, थैंक यू।